ताकि एक वर्ग का तिरस्कार कर दें, एक वर्ग के साथ चले जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह डैमेज कंट्रोल हुआ है। लेकिन आज मैं देश की नहीं, फॉरेन फ्रंट पे, विदेशी फ्रंट पे मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक दिया है, तो ऐसा लग रहा था कि मोदी घुटने पर आ गए हैं, मोदी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और मोदी को ट्रंप ने जैसा चाहा वैसा फंसाया। लेकिन तू डाल डाल, हम पात पात। मोदी ने वो खेल कर दिया ट्रंप के साथ जिसे ट्रंप समझ नहीं पाए, और ट्रंप के नीचे से उन्होंने दरी खींच लिया, उनकी जमीन खिसक गई है मित्रों। ट्रंप ने कहा कि आप रसिया से तेल खरीद करके रसिया को फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यूरोपीय संघ के हमारे मित्र राष्ट्र कह रहे हैं, और यूरोपीय संघ की इस मुद्दे पर आपत्ति है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप रसिया को यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें एक प्रकार से जो मदद कर रहे हैं तेल खरीद करके, उन्हें आर्थिक जो मदद कर रहे हैं उनके माल को खरीद करके, ये ठीक नहीं है और यूरोपियन यूनियन के हमारे साथी नाराज है। ये आधार बनाया ट्रंप ने। मैंने कहा ना कि ट्रंप जो कुछ भी आधार बना रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो बहाना ढूंढते हैं, किसी देश को परेशान करने का बहाना ढूंढते हैं। जैसे वेनेजुएला में ढूंढा, जैसे क्यूबा में ढूंढा, जैसे अभी कोलंबिया में ढूंढ रहे हैं, जैसे अभी ईरान में ढूंढ रहे हैं। तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके अपना प्रभुत्व कैसे दिखाया जाए, अपना माल कैसे बनाया जाए, इसका वो तमाशा करते रहते हैं। तो आधार बनाया कि यूरोपियन यूनियन के देश परेशान हैं और वो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और यूक्रेन एक छोटा राज्य है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। मॉरल हाई ग्राउंड लिया लिया अच्छी बात है। तो कहा ठीक है, इसलिए हमने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% का, और 25% का हमने पनिशमेंट भी लगा दिया। अच्छी बात है। मोदी कुछ नहीं बोले, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। संघाई गए, चाइना रसिया के साथ डील किया, साउथ अफ्रीका गए, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ भी डील किया। तब से मोदी लग रहे थे कि अब क्या किया जाए, और मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अभी मीडिया में बड़ी उसकी चर्चा है, पार्लियामेंट में भी चर्चा होनी है, बजट सत्र शुरू हो रहा है, कल बजट पास होना है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, एक दिन के बाद। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी ने का मास्टर स्ट्रोक है क्या, जिसे आप ऑल मदर डील कह रहे हैं, डील ऑफ मदर, डील ऑफ डील। ये डील अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डील है। बिल्कुल सही बात है, 18 साल से ये डील रुका हुआ था। मोदी ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ 27 जनवरी को समझौता कर लिया। अब सब लोग, आप लोग जान गए डील क्या है, ये भी आपको पता चल गया है। फ्री ट्रेड डील हो गया है 27 देशों के साथ। बहुत सारे उसमें काम होंगे, ऑटोमोबाइल का होगा, डिफेंस का होगा, हमारे वर्क फोर्स का एक्सचेंज होगा, इमिग्रेशन भी हो सकता है, हमारे वर्क फोर्स जो अभी अमेरिका में परेशान है वो यूरोप का रुख कर सकते हैं। ये सारा डील हुआ है। उसमें डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका टेक्नोलॉजी का जो डील हुआ है वो महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चरल डील भी हो गया है, और कंप्लीट ट्रेड आप समझिए फ्री हो गया। मतलब ड्यूटी जो लगता है ट्रेड के ऊपर वो मिनिमल हो जाएगा। इतना अवेटेड डील 27 देशों के साथ, और इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 34 से 40 करोड़ के आसपास अमेरिका की आबादी है, तो 20 से 25 करोड़ की आबादी के साथ भारत ने यह डील कर लिया। भारत को लग रहा था कि हमारा जो बाजार है, अगर अमेरिका हमको लगातार सैंक्शन लगाता रहेगा, टैरिफ इंपोज करेगा, 500% की धमकी दे दिया था, तो ऐसी स्थिति में हमारा बाजार कहां जाएगा, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी भी हो। अमेरिका क्यों हमारे लिए अच्छा बाजार है, क्योंकि वो पे मास्टर भी अच्छा है, उसके पास पेइंग कैपेसिटी भी है, वो खरीद सकता है, उसके बदले में हमें अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छी कीमत दे सकता है। तो अच्छी कीमत का हमने एक नया बाजार ढूंढ लिया 20-25 करोड़ लोगों का। अब 20-25 करोड़ लोगों के साथ हमारा
व्यापार आगे बढ़ेगा अबाध गति से, निर्बाध गति से। अब ये जिस दिन डील हुआ, स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि यह गलत काम हो रहा है, बहुत गलत बात हो रही है, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया, जिसके कहने पर हमने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। सैंक्शन का मतलब है टैरिफ इंपोज किया, एक्सेसिव टैरिफ इंपोज किया, 500% की हमने धमकी दे दी। इसका क्या मतलब हुआ? 27 के 27 देश मोदी के गोदी में आकर के बैठ गए। उर्सुला बोनडेर और एंटोनियो कोस्टा मोदी के गोदी में आकर के बैठ गए, बग्गी पर चले और 26 जनवरी को हमारे वो मेहमान हुए। एंटोनियो कोस्टा ने तो एक बजाबता अपना एक पासपोर्ट निकाल लिया और कहा कि हम तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ओवरसीज सिटीजन, हमारा तो पुराना रिश्ता है गोवा के साथ, तो हम तो एक प्रकार से भारतीय ही हैं। यह और बात है कि हम यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के अभी चेयरमैन हैं और यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन उर्सुला बोनडेर हैं। दोनों ने खुले दिल से भारत के साथ समझौता किया, व्यापारिक समझौता किया, और इसका जो 440 वोल्ट का झटका लगा स्कॉट बेसेंट को, तो वो बरबरा गया, बरबराने लगा और कहने लगा कि यह ठीक बात नहीं है और इससे ट्रंप नाराज होंगे। कोई ट्रंप की नाराजगी नहीं। तो एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके चेक दे दिया अमेरिका को और कहा कि अगर हम अपना रिश्ता चाइना और रसिया से भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ चुका, उनको मालूम है रसिया और चाइना के साथ अभी, और मैं बताता हूं रसिया के साथ क्या खेल हो गया है भारत का। तो यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते जैसे प्रगाढ़ हुए, ट्रंप के कान खड़े हो गए और उनको लगने लगा कि साहब ये हम तो क्राइसिस में पड़ जाएंगे, और क्राइसिस में अगर हम पड़े तो भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार है, छूट सकता है, और भारत का जो हमारे लिए जो बाजार है वो भी छूट सकता है, माना वाइस वर्सा होगा, और ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा यूरोप में। और यूरोप जो अभी बिल्कुल डेड होने जा रहा था, जो हम ही उसके माए बाप बने हुए थे, वो अब दूसरा माए बाप पकड़ देगा और चाइना के साथ भी वो डील कर सकता है, रसिया के साथ भी डील कर सकता है, भारत के साथ भी डील कर सकता है। हम स्टैंड अलोन हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे पूरी तरह से। अमेरिका का टोन डाउन हुआ, लेकिन इधर मोदी का मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ये नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता कर लिया और ट्रेड डील कर लिया, धीरे से उसने बहुत सधे अंदाज में रूस को साधा, ट्रंप को भी साधा, मैं बताता हूं अभी आपको, धीरे से रूस को साधा। अभी भारत ने 135 देशों को निमंत्रण दिया, उसमें प्रोमिनेंट रसिया है। 135 देशों को संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अरब की खाड़ी में आमंत्रण दिया है। फरवरी मार्च में वो होना है। उसमें अमेरिका को भी आमंत्रण है, यूरोपियन यूनियन के भी देशों को आमंत्रण है, चाइना को भी आमंत्रण है, और रूस को भी आमंत्रित किया है। और रूस को आमंत्रण देने के पहले पहली बार रूस के साथ पैसेंजर प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और वो भी HAL के साथ मिलकर के। भारत का जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके साथ रशियन कंपनी UCO, उनका कोलैबोरेशन हो गया है। HAL और GCO मिलकर के भारत के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाएगी, जिसमें से फ्लेमिंगो नाम की जो एक कंपनी है, उन्होंने 6 एयरक्राफ्ट खरीद लिया ऑलरेडी। 6 पैसेंजर एयरक्राफ्ट रसिया से खरीद लिया। रसिया ने जब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया तो ये पूरी तरह से रूस का स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट है। इसमें से एक नट बोल्ट भी उन्होंने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है। टोटल उनके रसिया में बना, रसिया का मैन्युफैक्चरिंग है, और इसीलिए भारत की डिपेंडेंसी है। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक एयर शो हुआ था, उस एयर शो में
प्रदर्शन हुआ और भारत ने डिपेंडेंसी स्वीकार